नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सागर मिश्रा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की यह विशेष पेशकश, जहां हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं जो न केवल राज्य की दशा और दिशा बदल रही है बल्कि देश को विकसित भारत की ओर तेजी से आगे भी ले जा रही है। चाहे बात हो मुंबई में वेब 2025 के आउटकम रिपोर्ट की या फिर गढ़चिरौली में हरित स्टील से लेकर 20,000 नए रोजगार के अवसरों की, महाराष्ट्र ने हर क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाई है। नागपुर के उमरेड में ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर प्लांट से लेकर दिल्ली के जेएनयू में छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठी संस्कृति के गौरवशाली केंद्र की स्थापना तक, यह हफ्ता महाराष्ट्र के आत्मविश्वास, सामर्थ्य और संकल्प का प्रतीक रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो पिछले हफ्ते सुर्खियों में रही। भारत की एंटरटेनमेंट कैपिटल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों वेब 2025 की आउटकम रिपोर्ट का विमोचन किया गया। इस अवसर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यानी कि IICT का मुंबई स्थित NMDC कैंपस में उद्घाटन भी किया गया। इस पहल का उद्देश्य एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से क्रिएटिव सेक्टर को मजबूती देने के लिए 150 करोड़ का विशेष फंड भी मंजूर किया गया। यहाँ लोग केवल ट्रेनिंग के लिए नहीं आएंगे, केवल सीखने के लिए नहीं आएंगे, तो लोग इसको देखने के लिए भी आएंगे। इस प्रकार की ये इंस्टीट्यूट आज तैयार हो रही है। ऐसा मानता हूं कि क्रिएटिव इकोनॉमी की अगली पीढ़ियों में सब लोग अपना एसोसिएशन ये IICT के साथ बताएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली में लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गढ़चिरौली को स्टील हब बनाने का सपना अब केवल एक सपना नहीं रहा, वह अब जमीन पर आकार ले रहा है। ग्रीन स्टील उत्पादन के माध्यम से गढ़चिरौली ऐसा स्टील तैयार करेगा जो न केवल चीन से बेहतर गुणवत्ता वाला होगा बल्कि कीमत में भी अधिक सस्ता होगा। इस एकीकृत स्टील प्लांट के माध्यम से 20,000 नए रोजगार के अवसर यहां पर मिलेंगे। नागपुर का उमरेड हरित ऊर्जा के क्षेत्र का एक नया मील का पत्थर स्थापित हुआ है। यहां मुख्यमंत्री फडणवीस के द्वारा वर्ल्डबन एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड की सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया। साथ ही 1.2 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण किया गया। साथ ही 2.5 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का भूमि पूजन भी संपन्न हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने थाने में महिला स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उप मुख्यमंत्री निरोगी महिला अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य जांच के माध्यम से गर्भाशय, ग्रीवा और स्तन कैंसर जैसी बीमारियों का शीघ्र पता लगाना और उनकी रोकथाम करना है। 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से महाराष्ट्र के 5 लाख से ज्यादा महिलाओं की अब जांच होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज रक्षा और सामरिक अध्ययन विशेष केंद्र का शिलान्यास तथा कुसुमग्रज मराठी भाषा साहित्य और सांस्कृतिक विशेष केंद्र का उद्घाटन संपन्न हुआ। हरित महाराष्ट्र समृद्ध महाराष्ट्र अभियान के अंतर्गत 1 करोड़ वृक्षारोपण मुहिम का शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली में पौधारोपण करके किया है। इस साल 11 करोड़ और अगले साल 25 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे में बनने वाली पुणे मेट्रो लाइन 3 परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने राजीव गांधी IT पार्क और हिंजवड़ी के विभिन्न स्थानीय समस्याओं और प्रशासन के द्वारा ट्रैफिक जाम की समस्या को सुलझाने के लिए किए जा रहे उपायों की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में गंधार फाउंडेशन के निःशुल्क डायलिसिस सेंटर का भी उद्घाटन किया। इस सेवाभावी डायलिसिस सेंटर के माध्यम से प्रतिदिन 30 जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाएगी। मुंबई में क्रिएटिव सेक्टर को मजबूती देने के लिए 150 करोड़ के फंड से लेकर गढ़चिरौली में 1 करोड़ वृक्षारोपण की शुरुआत, पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा, महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच अभियान और मुंबई में शुरू हुए निःशुल्क डायलिसिस सेंटर तक हर एक कदम महाराष्ट्र को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक रूप से नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है। ये सभी प्रयास महाराष्ट्र को न केवल विकसित राज्य बना रहे हैं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प में महाराष्ट्र को टॉप कंट्रीब्यूटर के रूप में भी स्थापित कर रहे हैं।